हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लासा तथा मासा, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले लासा तथा मासा का टाइप थर्ड। देखिए, इससे पहले पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं। देखिए, इसके आगे के जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए और बी का मासा दिया गया आपका 12 कह रहा है ए भी धन पूर्णांक हो तो कह रहा है कि आपका ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12, और कह रहा है ए और बी का जो मासा दिया गया, मासा का मतलब होता है आपका HCF कितना दिया गया, 12 दिया गया। देखो मासा कितना दिया गया, 12 दिया गया, और हमसे कह रहे हैं कि ए बी क्या है, धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब आप समझ रहे हो ये पॉजिटिव संख्या है, प्लस की संख्या है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए का मान जो होगा बी से बड़ा होगा और बी का मान जो होगा 12 से बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, 12 24, ए ऑप्शन कह रहा है। बी ऑप्शन आपका कह रहा है 24 12, सी ऑप्शन आपका कह रहा है 24 36, और डी ऑप्शन कह रहे हैं 36 24। तो देखिए यहाँ पे आप समझिए, देखिए जो बी का मान है वो क्या कह रहा है, 12 से बड़ा है, सही, और ए का मान क्या कह रहा है, बी से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे बी का मान कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, जो कि क्या है कि 12 से क्या है, बड़ा है। और यहाँ से जो ए का मान दिया गया है वो 12 दिया गया, तो 12 दिए गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 24 से कम है। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन कह रहा है, इसमें ये कह रहा है जो बी का मान होगा वो 12 से बड़ा होगा, और जो ए का मान होगा वो 20 से बड़ा होगा। तो यहाँ से देखो बी का मान 24 है, बी का मान कितना है, 24 है, और ए का मान यहाँ पे कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो ये 24 से बड़ा हुआ नहीं हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करें, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि कंडीशन में ये कह रहा है जो ए का मान होगा वो बी से बड़ा होगा, और जो बी का मान होगा वो किससे बड़ा होगा, 12 से बड़ा होगा। तो इस ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें तो ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। और यहाँ पे ऑप्शन बी चेक कीजिएगा, यहाँ पे कितना दिया गया, 12 दिया गया, जबकि यहाँ पे कंडीशन में ये कह रहा है कि जो बी का मान होगा वो 12 से बड़ा होगा, और यहाँ पे क्या दिया गया आपका 12 दिया गया, तो ये 12 से बड़ा है 12, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी का मान 12 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे 36 दिया गया है, तो इसका मतलब ये 12 से बड़ा हुआ। और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो ए का मान होगा वो 20 से बड़ा होगा, तो ये 36 से बड़ा है, जो 24 दिया गया वो 36 से बड़ा है, नहीं बड़ा है ना, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी का मान जो होगा 12 से बड़ा होगा, क्लियर बात है, 12 से बड़ा है। उसके बाद क्या कह रहा है जो ए का मान होगा बी से बड़ा है, देखो यहाँ पे कितना दिया है, 36 दिया गया, तो बी से बड़ा है कि नहीं है। तो यहाँ से जो डी ऑप्शन हुआ वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी के जो न्यूनतम मान होंगे वो क्या हो जाएंगे, 36 24 हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 से विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेष देती है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, पिछली वीडियो में भी किए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3, 4, 5 शेष बच रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 411 कह रहा है, पहले क्या कह रहा है 411, फिर कह रहा है 684, 821। तो ये कह रहे हैं कि 411 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है, 3, और 884 विभाजित करने पर कितना बच रहा है, 4, 821 से विभाजित करने कितना बड़ा, 5। यहाँ पे घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 408 हो जाएगा, और यहाँ पे 680 बनेगा, और यहाँ पे 800 कितना बचेगा, 16 बचेगा, क्लियर। तो ये निकल के आ गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया आपका 254 दिया गया, बी ऑप्शन दिए गए 146 दिए गए, और सी ऑप्शन दिए गए 136 दिए गए, और डी ऑप्शन दिए गए 204, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा कि कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो हमने एक तरीका और बताया था कि आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे ये लिखा है आपका 408, 680, 816, तो हमने बताया था इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस, और यहाँ से डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर निकालेगा, देखो 680 में 408 घटाइएगा, तो यहाँ पे देखिए 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो 10 में से 8 क्या, 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका कितना बचेगा, आपका 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका बचेगा 2, तो ये बचेगा 272, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे घटाएगा, 816 में 680 घटा दीजिएगा, तो ये बचेगा 6, और 3 बचेगा,
136 यहाँ पे बचेगा। तो अब आप चाहिए तो दो ही संख्याओं से चेक कर लीजिएगा कि ये जो आपका दो संख्याएँ आई हैं 272 136 किससे विभाज्य होंगी। तो आप ऑप्शन सामने रखें, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ये किससे विभाज्य होंगी। देखिए 254 से 136 कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। 146 से 136 कटेगा, ये भी नहीं विभाज्य होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 204 से 136 विभाज्य होगा, तो नहीं होने वाला है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 136 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि p बराबर दे रहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 इंटू 5, उसका कह रहा है q बराबर 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 हो, तो कह रहे हैं p तथा q का मासा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है p इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, उसका क्या कह रहे हैं q बराबर आपका कह रहे हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, तो हमसे कह रहे हैं कि मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है और आपसे मासा पूछता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, ध्यान रखना जब भी मासा पूछा जाए तो क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। जो भी कॉमन आएगा भाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे घात लगे, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे क्या लिया है, पावर लगे, घात लगे। तो अब हम लोग कैसे समझेंगे इसका मासा कैसे आएगा, बताइए भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितना है 5 है, यहाँ पे 2 की पावर कितना है 3 है। तो जो देखो कॉमन आएगा वो क्या होगा, सबसे कम घात कॉमन आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप समझिएगा 2 की घात 5 और 2 की घात 3 में कितना कॉमन आ सकता है, 2 की घात 3 कॉमन आ सकता है। सही। तो अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 3 की पावर 10 है और यहाँ पे 3 की पावर कोई नहीं है, तो मान के चलिए 1 है, कुछ भी पावर नहीं है तो क्या है, 1 है। तो अब ये बताइए 3 की पावर 10 और 3 की पावर 1 में से क्या कॉमन आएगा। कॉमन, अगर कॉमन की बात करेंगे तो जो कम पावर होगी वही तो कॉमन आ सकती है। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 3 की पावर 1, तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा, 3 की घात 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 3 की पावर 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की घात। तो इसका जो ऑप्शन में आंसर दिए गए वो ऑप्शन नंबर 2 आंसर दिए गए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1500 से कम और बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित होती है। ये कह रहे हैं देखो 1500 से कम होनी चाहिए, मतलब 1500 से छोटी संख्या होनी चाहिए जो आपकी 16 और 18 दोनों से क्या हो, विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 और 18 इन दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कितना आएगा। देखिए 2 से काटेगा, 2 8 16 और यहाँ पे 2 में 18, तो देखिए काटेगा 2 चौक 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे 9, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा, ठीक है 9। अब यहाँ पे 3 से काट दीजिएगा, 3 तिरका 9, फिर यहाँ पे 3 से काट दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 तिरका 9। अब 16 गुणे 9 करोगे कितना होता है, 144। इन दोनों संख्याओं का क्या एलसीएम आया, 144। देखिए जब भी क्वेश्चन आपका ये कहे कि 16 और 18 दोनों से विभाजित होती हैं तो आपको क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालिए। देखो एलसीएम निकालने के तरीके में बता चुका, एक तो यही तरीका होता है फैक्टर बेस से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 16 18 और बताए ना हाईएस्ट संख्या देख लो कितनी है, 18 है। आप चेक कर लो, यहाँ पे 16 का पहाड़ा पढ़ते 18 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएगा और जहाँ पे 16 से विभाज्य हो जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना है, 144 आया। तो अब आप यहाँ से ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 144 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1440, ये क्या हो जाएगा, 144 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1440 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 729 और 901 में भाग देने पर शेष क्रम से 9 और 5 आते होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 729 और कह रहे हैं 901 में भाग देने पर शेष फल कितना कह रहे हैं, 9 और 5 कह रहे हैं। तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो देखिए 9 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 720 हो जाएगा और यहाँ पे आप देखो 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका
96 बचेगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिससे क्या हो 900 वो 729 और 901 में भाग दिया जा सके। तो इसमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं कि जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। देखो HCF निकालने की एक तो भाग विधि होती है, दूसरी हमने बताई थी फैक्टर विधि। ठीक है, हम बता चुके हैं आप लोगों को, एक फैक्टर विधि और होती है। फैक्टर विधि में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिस संख्या से भाग देना है उसका दोनों संख्या में भाग जाना चाहिए, एक में नहीं, दोनों कटनी चाहिए यहाँ से। अगर हम लोग 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 का दोनों में भाग जाना चाहिए। यहाँ पे दीजिएगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12 360 हो जाएगा, 2 चौको 8, फिर यहाँ पे 2 चौको 8, फिर यहाँ पे 2 अट्ठे 16। फिर देखिए यहाँ पे 2 से भाग कीजिएगा, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। अब देखो फिर 2 से भाग कीजिएगा, 2 में 18 90 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10, 2 छक 12। तो देखिए यहाँ पे आप 45 और 56 बचा। तो अब आप इसको चेक कीजिएगा किससे विभाज्य होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों संख्याएँ विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कटनी चाहिए जिस संख्या से भाग देना चाहो। अगर आप सोच रहे हो 3 से भाग दिया जाएगा, अगर 3 से भाग दोगे तो 45 डिवाइड हो जाएगा, ये 56 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 56 में 3 का भाग नहीं जाएगा। हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे HCF। तो HCF में यही ध्यान रखना होता है कि जितनी भी संख्याएँ होती हैं उन सभी संख्याएं विभाज्य होनी चाहिए उस संख्या से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये किसी से भी विभाज्य नहीं हो रही, तो इसका मतलब इन्हीं संख्याओं का आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही क्या आ गया हमारा HCF आ गया। तो देखिए गुणा कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका जो HCF आया वो कितना आया 16। तो आंसर हो जाएगा आपका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 4 अभाज्य संख्याएँ आरोही क्रम में लिखी जाती है। कह रहे प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का 100 मतलब 1001 है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, पहली अभाज्य पूछी गई। देखिए ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन इस वीडियो में भी रखा है। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 385, इसके आप फैक्टर बनाएगा। तो फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 से भाग जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका कितना बचेगा 3, तो 5 सत्ते 35, 7 70 हो जाएगा। फिर 7 से भाग जाएगा 11, अब 11 से भाग जाएगा 11 एकम 11। तो देखिए यहाँ पे जो डिवाइड हुआ है 5, फिर 7 इंटू 11 से डिवाइड हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, 1001 में भाग दीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ से 7 से भाग जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, 2 बचेगा 7 तिया 21। अब देखिए 11 से भाग जाएगा, तो यहाँ पे 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब किससे जाएगा 13 से भाग जाएगा, 13 एकम 13। तो देखिए यहाँ पे जो हमने 385 के जो फैक्टर किए तो वो होते 5 इंटू 7 इंटू 11, क्योंकि 3 संख्याओं का गुणनफल कह रहा है तो यहाँ पे 3 संख्याएं आ गई। अब देखिए यहाँ पे 1001 में जो फैक्टर बने वो कितने बने, 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, तो अब ये चीज़ रखना है, यहाँ पे जो हमारी संख्याएँ निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, क्योंकि हमारी 4 संख्याएं कह रहा था, अभाज्य कह रहा था, और क्या कह रहा था आरोही क्रम में कह रहा था। तो देखिए आरोही क्रम में हमारी अभाज्य संख्याएं आ गई। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी की अगर बात करेंगे तो वो कितनी है 13 है। सबसे छोटी की बात करेंगे तो वो कितनी है 7 है, तो वो 5 है। तो हमसे पूछा गया है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अगर पहली संख्या की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, वो 13 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को कह रहे पूरा विभाजित कर दे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 200 और 320 को, तो देखिए इसको हम लोग करने वाले हैं ऑप्शन से। ए ऑप्शन कह रहा है 10, बी ऑप्शन कह रहा है 20, सी ऑप्शन कह रहा है 16, डी ऑप्शन कह रहा है 40। तो अब आप चेक कर लीजिएगा किससे पूरी विभाज्य होने वाली है। देखो 10 से दोनों कट जाएंगी, 20 से भी दोनों विभाज्य हो जाएगी, 16 से ये नहीं विभाज्य होगी, 40 से भी दोनों विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, 3 ऑप्शन से ये संख्याएं विभाज्य हो रही हैं 10, 20, 40। तो हमारा आंसर कौन सा होगा,
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो अब आप बताइएगा 10 से 20 40 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमारी 40 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2300 और 3500 में किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए, क्रम से कह रहा है 32 और 56 शेष रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 2300 कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है आपका 3500 कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस संख्या से विभाजित किया जाए कि 32 बच जाए और कितने बच जाए, 56 बच जाए। तो यहाँ पे आप घटा दीजिएगा। तो जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 10 में से 2 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे 9 में से गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2268। अब इसी तरह 10 में से आपका गया 6 तो कितना बचेगा आपका 4, 9 में से तो ये भी 4 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका 34 44। ठीक है, तो ये शेष बचेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, हमसे कह रहे हैं महत्तम संख्या। महत्तम संख्या का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमें निकालना होगा HCF, जो कि हम कई क्वेश्चनों में कर चुके हैं। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का हम लोग निकालेंगे HCF। तो देखिए HCF निकालने के लिए हम लोग फैक्टर विधि लगाएंगे, क्योंकि हम लोग फैक्टर विधि भी लगा सकते हैं और भाग विधि भी लगा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे फैक्टर विधि लगा रहे हैं, लेकिन फैक्टर विधि में ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। तो जिस संख्या से भाग देना है तो उससे दोनों संख्याएं विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ से 2 से भाग कर रहा हूँ तो देखिए 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 का 6 में 3 बार, 2 चौक 8। फिर देखिए यहाँ पे 2 एकम 2, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 से भाग चला जाएगा यहाँ पे, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 छक 12, 1 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 1, फिर 2 छक 12, फिर 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आप 3 से भाग दीजिएगा। यहाँ पे 3 एकम 3, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 निम 27। फिर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा, 3 8 24, 2 3 सत्ते 21। देखिए दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों संख्याओं की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका भाग जाएगा 7 से। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट में बचा कि वो 27 और 41 बचा। अब आप बताइए 27 और 41 में किसी संख्या से भाग जाएगा। देखिए 27 और 41 किसी संख्या से विभाज्य नहीं होगी। देखो विभाज्य हो जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग HCF निकाल रहे हैं, LCM नहीं निकाल रहे। ठीक है, LCM में ये होता है कि 2 संख्याओं में से कोई एक संख्या विभाज्य हो जाए, लेकिन HCF में ये होता है कि अगर 2 संख्याएँ हैं तो दोनों संख्याएँ किसी एक संख्या से विभाज्य होनी चाहिए। अब देखिए इसमें किसी से भी भाग नहीं जा रहा, तो इन संख्याओं का आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपका देखो 2 गुणे 2, 3 गुणे 7, तो गुणा कीजिएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 12 सत्ते 84। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 84 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित की 84 पुस्तकें, भौतिकी की 90 पुस्तकें और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरियाँ लगाई जानी है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी समान रहे। तो देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा आप याद रखना है क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 84 और क्या कह रहे हैं 90 120, तो इनका हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो देखिए HCF में आप 3 संख्याएं हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पे तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं। तो देखिए तीनों संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 का भाग कीजिएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे ठीक है 2 से भाग करेंगे 45 आ जाएगा, 2 छक 12 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि तीनों संख्याएं, ध्यान रखना है तीनों विभाज्य होनी चाहिए, किसी एक की बात नहीं करें, तीनों में भाग जाना चाहिए। तो 3 से भाग कीजिएगा, 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 15 तिया 45 हो जाएगा और 20 तिया 60। अब देखो 14 15 20 बच गया। तो अब आप इसमें देख लीजिएगा कि तीनों संख्याएँ किससे विभाज्य होंगी। तीनों संख्याएं अब किसी से भी विभाज्य नहीं होगी, तो आप गुणा कर लीजिएगा, 2 गुणे 3, तो इसका जो गुणा होगा वो कितना हो जाएगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 टैंकरों में क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। कह रहे कि ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्णतः नाप दे। हमसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका
3 टैंकर हैं जिनमें कह रहे हैं कि 403 लीटर और कह रहे हैं 434 लीटर कह रहे हैं और 465 लीटर। चले देखिए एचसीएफ निकालने के कई तरीके हैं। एक तो फैक्टर विधि होती है, नहीं तो दूसरी भाग विधि होती है। ठीक है, तो भाग विधि के अलावा भी एक तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका डिफरेंस निकालेगा और इन संख्याओं का डिफरेंस निकालेगा। ठीक है, तो याद देखो 403 और 434 में अंतर निकालिए, कितना आएगा 31 आएगा। और देखो यहाँ पे आप घटाइएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा और 6 में से तो यहाँ पे 31 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप डिफरेंस निकालना चाहो तो यहाँ पे 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, 6 में से 0 गया 6, 4 से। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस बच रहा है 31, क्या बच रहा है 62। तो देखिए यहाँ पे जो अंतर आया वो 31, 62 आया। तो इस अंतर को, जो डिफरेंस आया, इसको आप ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा कि किस ऑप्शन से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब आप बताइए जो ये डिफरेंस आया 84 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, 41 से भी नहीं विभाज्य होगा, 62 से भी नहीं होगा। ये जो डिफरेंस आया वो किससे विभाज्य होगा, 31 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 31 आंसर आ जाएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, फैक्टर विधि लगाई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, अंतर करके लगा दिया। देखो सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई क्लियर नहीं होता है कैसा सवाल आ जाए। तो यहाँ पे जो दिया गया था आपका 31 दिया गया था, ये अभाज्य संख्या थी। ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टर विधि से नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो डायरेक्ट, क्योंकि 31 का हमें टेबल पता नहीं होता है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंस निकाल के इसको ऑप्शन से हल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल कह रहा है कि 2160 है और उसका मासा कह रहा है 12 है। तो कह रहा है कि संख्याएं बताइएगा। तो देखिए एचसीएफ आपका दिया गया, कितना दिया गया, 12 दिए गए। बता चुके हैं कि आपका जो एचसीएफ दिया जाता है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, संख्याएं बना लेंगे। तो यहाँ पे एक संख्या बनाओ 12x, दूसरी बनाओ 12y। अब कह रहे हैं कि इनका गुणनफल 2160 है, तो इनका गुणा करो। तो 12x × 12y बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। अब 12 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे 12 एकम 12 हो जाएगा, कितना बचेगा आपको 9 बचेगा। तो 12 × 96 180 हो जाएगा। फिर 12 से भाग दीजिएगा, यहाँ पे 12 एकम 12, 6, 12 पंचे 60। तो x × y बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं कि संख्याएँ ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 2160 दिया था वो क्या दिया था, गुणनफल दिया था। देखिए योगफल नहीं दिया था, क्या दिया था, गुणनफल दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। और फैक्टर ऐसे करने हैं कि जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए 15। तो यहाँ पे बनाएंगे 15 एकम 15। दूसरा फैक्टर बनाइए 5 दिया 15। तो यहाँ से जो फैक्टर बन रहे हैं 5 15,1 बन रहा है। दूसरा कौन सा बन रहा है, 5,3। मतलब हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो एक तो 15 एकम 15 हो जाएगा, दूसरा 5 दिए 15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें एचसीएफ, जो एचसीएफ 12 था, इनका गुणा कर दीजिएगा तो यही संख्या बन जाएगी। तो 12 गुणे आप 15 कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपको 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 3 15 180 हो जाएगा। और 12 गुणे 1 करेंगे तो ठीक है। अब इसी तरह कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 दिए कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो हमारी जो संख्याएं आई हैं तो वो कितने जोड़े में आई, 2 जोड़े में, 180,12, दूसरी आ रही 60,36। तो अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है। देखिए 36,60 जो हमारा आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियां को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षा में विभाजित किया गया है। अब कह रहे हैं जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की समान लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो, कक्षा की कितनी संख्या होनी चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कक्षा की कितनी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 391 और क्या कह रहे हैं 323 कह रहे हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक तो तरीका है कि इसका डिफरेंस निकाल के हम लोग देख सकते हैं कि किस ऑप्शन से विभाज्य होगा। तो इसका अंतर निकालो 391 और 323, क्योंकि देखिए फैक्टर विधि हम लोग लगा नहीं सकते, क्योंकि अब ये 2 से भी विभाज्य नहीं होगा, 3 से भी कटेगा नहीं। तो अब पता नहीं किस संख्या से जाए, बड़ी से बड़ी संख्या से जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अब 11 में से आपका 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, और यहाँ पे आपका बचेगा 6, 68 बचेगा। ठीक है, तो 68 जो डिफरेंस आया, अब आप ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा किस ऑप्शन से विभाज्य होगा। 23, 19, 44, 17।
अब आप खुद देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा किस ऑप्शन से ये डिफरेंस विभाज्य हो रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप 23 से अगर चेक कीजिएगा 68 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। 19 से नहीं जाने वाला है, 44 से भी नहीं, तो ये कटेगा 17 से, क्योंकि 17 चौको कितना होता है, 68 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस टाइप से कहीं पे भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, 2 संख्याएं दी थी तो आप लोग डिफरेंस निकालो इसका, ठीक है, अंतर निकालो। अंतर जितना भी आए उसमें क्या करो, ऑप्शन से भाग करके देख लो कि जिस ऑप्शन से पूर्णतः विभाज्य होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप भाग भी से अगर यहाँ पे करेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा इसको सॉल्व करते करते और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो देखिए इस टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि इसको जब भी सॉल्व करो डिफरेंस निकाल लो, ऑप्शन से भाग दे के चेक कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर और कह रहा है 1.2 मीटर लंबे 2 पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का जिसका हिस्सा शेष ना बचे और दोनों पाइपों में से समान आकार के छोटे काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताइए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1.5 और कह रहे हैं यहाँ पे 1.2, दो यहाँ पे पाइप दिए गए, इनको समान टुकड़ों की लंबाइयों में क्या करना है, काटा जाना है। तो आप यहाँ पे अब देख लीजिएगा, वाई ऑप्शन से इसको हल कर लीजिएगा, 0.4, 0.3, 0.4। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप चेक कर लो कि किस ऑप्शन से ये दोनों संख्या घट रही हैं। अगर 0.13 की बात करें तो जाएगा नहीं, 4 से देखो 4 से इसमें चला जाएगा, 0.4 या 12 हो जाएगा, लेकिन 15 में 4 से भाग नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है 0.3 से क्या होगा, ये 1.2 भी कट जाएगा, 1.5 भी कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3। देखिए 0.41 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.3 आंसर हो जाएगा।